दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.एल. शर्मा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद आर.एल. शर्मा। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे व्हाट इज़ योगा, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा फॉर फिटनेस, योगा फॉर इम्यूनिटी एंड योगा फॉर ब्यूटी। अर्थात आज बात करने वाले हैं योग क्या है और उसका महत्व क्या है और योग की उत्पत्ति कैसी हुई। ये सारे विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है योग के विषय में। आइए दोस्तों बात करते हैं। योग के विषय में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज मैं आपको दार्शनिक रूप से बताऊंगा कि योग हमें कैसे हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज योगा, योग क्या है। योग शब्द संस्कृत भाषा के योज धातु से लिया गया है। योज धातु का अर्थ होता है जोड़ना या जोड़ना। इस प्रकार योग का अर्थ हुआ जोड़ना, जैसे शरीर को मन से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, शिव को शक्ति से जोड़ना। इसी प्रकार योग हमें जोड़ता है, सामंजस्य रखता है मन और शरीर का। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण या रोकना या निरोध करना ही योग है। इसी प्रकार गीता में कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। योग केवल अभ्यास या व्यायाम का नाम नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है। योग जीवन जीने की पद्धति है, योग जीवन जीने का मार्ग है, योग जीवन का अनुशासन है, योग आत्मा का परमात्मा से सामंजस्य कराने वाला साधन है। योग मन और शरीर को जोड़ता है। योग ऐसी कला है जो हमें न केवल शारीरिक रूप से फिट व स्वस्थ रखती है, बल्कि मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ, तंदुरुस्त और फिट रख सकती है। योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है, जिसका लाभ पूरा विश्व उठा रहा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को विश्व योग दिवस भी घोषित किया है। योग भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित है, अलग अलग रूपों में, जैसे कि भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग। लेकिन महर्षि पतंजलि ने ईसा से लगभग 4वीं शताब्दी पूर्व योग को एक दर्शन का रूप दिया। उन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 195 सूत्र हैं, अर्थात 195 श्लोक हैं, जो संपूर्ण योग मार्ग की व्याख्या करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक जो ग्रंथ की रचना की थी, जिसके बारे में मैंने बताया 195 सूत्र हैं, उस पुस्तक को 4 भागों में बांटा गया है। और इसी ग्रंथ में उन्होंने अष्टांग योग की चर्चा की है, जिसमें योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के जो 8 अंग हैं, इनको अष्टांग योग कहते हैं। ये एक कंप्लीट फिलॉसफी है, दर्शन है जीवन का। इनके लिए हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। शॉर्ट में मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। यम का मतलब होता है मन का शुद्धिकरण, मन का अनुशासन। यम को 5 भागों में बांटा गया है। यम को बांटा गया है 5 भागों में: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 भाग हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम एक तरह से शरीर का अनुशासन और शुद्धिकरण है। नियम को भी 5 भागों में बांटा गया है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये नियम के 5 भाग हैं। और आसन का मतलब होता है स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक किसी स्थिति में हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही आसन है। इसी तरह प्राणायाम, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने ये परिभाषा बताई है: श्वास प्रश्वास की गति में अंतर लाना, नियंत्रण लाना ही प्राणायाम है, और इससे अपना वाइटल पावर, प्राण शक्ति मजबूत होती है। प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का नियंत्रण। धारणा, किसी मन को ध्यान से पहले अपने मन को तैयार करना। और ध्यान का मतलब है पूरी तरह किसी ऑब्जेक्ट पर अपने मन का एकाग्र हो जाना, लग जाना। और समाधि योग की एक सुप्रीम स्टेज है, जिसमें कोई भी साधक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस समय योग की एक उच्चतम अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारा
पूरी तरह अपने मन पर और इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योग के महत्व के बारे में। योग का हमारे जीवन में व्यापक महत्व है। योग हमारे जीवन को अनुशासित बनाता है। योग हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। योग हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ, तंदुरुस्त और फिट रखता है। योग हमें तनाव रहित रखता है। योग हमें बीमारियों से बचाने के लिए हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटिव सिस्टम सभी सक्रिय होते हैं, मजबूत होते हैं, जिससे हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। योग हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, विभिन्न संस्थानों को, सिस्टम को मजबूत और सक्रिय रखता है। योग हमें प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। दोस्तों योग प्राकृतिक सुंदरता कैसे प्राप्त करता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम योग करते हैं और योगा की डाइट भी फॉलो करते हैं, अपनी दिनचर्या को नियमित रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं और प्राणायाम के द्वारा लगातार अभ्यास करने से हमारे चेहरे पर एक तेज सुंदरता आती है जो नेचुरल होती है और वह सुंदरता लंबे समय तक रहती है। योग हमें चेहरे पर तेज प्रदान करता है। लगातार योग के अभ्यास से आप अपने मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान करने से विद्यार्थियों को विशेष रूप से बहुत फायदा होता है। योग करने से हमारा मन एकाग्र होता है और हमारी मेमोरी, स्मृति बढ़ जाती है। योग एक वैज्ञानिक पद्धति है। योग के विभिन्न आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान और क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखते हुए अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम कई आसन करते हैं जिनके अलग अलग लाभ हैं, अलग अलग बीमारियों में, डायबिटीज़ में, ब्लड आपका बीपी कम ज़्यादा जिन लोगों का रहता है, या ओबेसिटी है, मोटापा है, स्ट्रेस है, सब के लिए अलग अलग आसन हैं जिनको करने से बहुत लाभ होता है। इसी तरह बात करें, जैसे हम वज्रासन करते हैं, दोनों पैरों को मोड़कर बैठते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है। देखिए, वज्रासन करते हैं तो हमारे पैरों में लगभग 1.5 लीटर जो रक्त होता है वो सीधा हमारे माइंड की ओर सर्कुलेट करता है और हमारे तंत्र की ओर पहुंचता है, जिससे हमें मेडिटेशन करने और एकाग्रता में मदद मिलती है। यदि हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो हमें किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में सामान्य योग अभ्यास के द्वारा भी जल्दी से ठीक हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। और यदि हम लगातार योग करते हैं तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और योग हमारे पास नहीं आते हैं। योग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमें प्रकृति की ओर ले जाता है। योगाभ्यास से हमें प्राकृतिक सुंदरता मिलती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। योग हमारे जीवन में जो 5 तत्व हैं प्रकृति में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन सब में संतुलन बनाए रखता है। योग हमें तरोताज़ा, फ्रेश रखता है और हमारे जीवन में उत्साह और सकारात्मकता का संचार करता है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, विभिन्न आसनों का अभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार जिसमें कि 12 स्टेप्स होते हैं, 12 सूर्य के मंत्र होते हैं, इनका अभ्यास करने से पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, सभी अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है। मेडिटेशन करने से तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं और डिप्रेशन, तनाव नहीं रहता है। दोस्तों आजकल दुनिया में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तनाव रहित रहने के लिए आप अपनी दिनचर्या में 1 घंटे या आधा घंटे योग को जरूर सम्मिलित करें। इसलिए हमें नेचुरल सुंदरता मिलती है और हमारे शरीर पर तेज बना रहता है। योग के साथ साथ यदि हम प्रॉपर डाइट और अपने जीवन में संयम और अनुशासन अपनाएं तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, करिए योग, रहिए निरोग। नो योगा नो पीस एंड नो योगा नो पीस। योग नहीं तो शांति नहीं, तो योग को जानिए, पीस को समझिए। इसी पीस के लिए, शांति के लिए, मेंटल कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए, मेमोरी के लिए देखा होगा आपने, पूरी दुनिया योग कर रही है। योग को आज कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है और कई यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां पर योग लोग सीखते हैं। पूरे विश्व में आज योग सीखा जा रहा है। दोस्तों ये कुछ मैंने संक्षिप्त में योग और योग के महत्व को बताया। आपको कुछ योग आसन दिखाता हूँ। योग का अभ्यास आप करें तो आप अपने विंडोज़ को खुला रखें। अगर किसी हॉल में कर रहे हैं या पार्क में कर रहे हैं तो ओपन में करें तो ज़्यादा अच्छा है। योग अभ्यास आप बिल्कुल शांतिपूर्वक करें और प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर करें। दोस्तों योग अभ्यास से हमारे शरीर के विभिन्न अंग, विभिन्न प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स, इन सब की एक्सरसाइज हो जाती है। योग हमेशा शांतिपूर्ण माहौल में करना चाहिए और स्वच्छ
और ओपन एयर का होना आवश्यक है। योग हमें जीवन में सकारात्मकता की ओर ले जाता है। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।